आज हम फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 6 सॉइल्स पढ़ेंगे। काफी तसल्ली से आप इसको समझें क्योंकि ये सब चीजें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सॉइल है क्या। आप सभी अपनी बुक साथ में लेकर के रखिएगा। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल व्हिच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। सॉइल कुछ भी नहीं है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े और उनके साथ में मिलने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का मिश्रण होता है, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर आसानी से खेती हो पाती है, जिसके माध्यम से बहुत सारे काम हम बिना रुकावट के आसानी से कर पाते हैं। सॉइल इस दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इस बात को आप जरूर याद रखें। आपकी बुक में गिवन है soil is the mixture of the rock debris and organic material which develop on the earth's surface. The major factors affecting the formation of soil are relief, parent material, climate, vegetation and other life forms and time. समय के साथ साथ हर चीज बदलती है, सॉइल के साथ भी यही कंडीशन है। किसी जगह पर अगर पत्थर रखे हुए हैं तो उसके ऊपर टेम्परेचर, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं और इसका प्रभाव ये होता है कि वो पत्थर टूट करके बिल्कुल बारीक पाउडर में बदल जाता है और उस पाउडर को ही शायद हम और आप सॉइल कहते हैं। इसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन का इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन से ही ह्यूमस कंटेंट डेवलप होता है, जो कि किसी भी फसल को उगाने के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बात को ध्यान रखिएगा, सॉइल कुछ भी नहीं है, सॉइल एक मिक्सचर है जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल और बहुत सारे चट्टानों की मिट्टी मिलकर के एक मिश्रण तैयार करती है, जो कि अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, जो कि फर्टाइल होती है और आपकी फसल को उगने में मदद करती है, उसे सॉइल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हॉरिजन्स की बात आगे चलकर की है। हॉरिजन कुछ भी नहीं है, हॉरिजन 3 लेयर्स को कहा गया है। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। आपने अगर किसी बड़े गड्ढे को किया है तो उस गड्ढे की शुरुआत में एक लेयर आपको दिखाई देगी, वो हॉरिजन 1 है, हॉरिजन ए है, जो कि सबसे ऊपर है। थोड़े नीचे जाने पर मिट्टी थोड़ी टफ होने लगती है और वो मिट्टी जो यहां से निकल रही है वो हॉरिजन बी है। और जब आप और ज्यादा गहराई में जाते हैं तो आपको एक और अलग सी लेयर महसूस होती है जिसमें कलर भी चेंज हो जाता है और वो थोड़ी और ज्यादा मजबूती वाली होती है और इसको हॉरिजन सी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें हॉरिजन ए है क्योंकि इसके अंदर सॉइल पाई जाती है और नीचे वाला जो कंप्लीट प्रोफाइल है ये इसको बेस देता है। इसी तरीके से आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर और होता है जिसको आपने आज तक सॉइल प्रोफाइल के नाम से पढ़ा है। हॉरिजन्स लेयर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जमीन में खुदाई करना शुरू करते हैं। इसके आगे आइए, इसमें आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स को यहाँ पर 2 हिस्सों में आपको दिया गया है। सॉइल है उर्वरा और उसरा। उर्वरा फर्टाइल सॉइल को कहा गया है, जबकि उसरा फ्रेजाइल सॉइल को कहा गया है। एक ऐसी मिट्टी जो कि किसी चीज को उगने में उपयोगी है वो फर्टाइल है, मींस उर्वरा है। ऐसी मिट्टी जो किसी चीज को उगने में उपयोगी नहीं हो सकती उसे दूसरा नाम दिया गया है ऊसरा। क्या नाम दिया गया है? ऊसरा। इसका मतलब है फ्रेजाइल, बंजर, बांझ। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके की मिट्टियों के बारे में बताया गया है। उससे पहले आपको यहाँ बताया गया है ICAR के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये मिट्टी के अलग अलग प्रकार, मिट्टी में पाए जाने वाले डिफरेंट मिनरल्स, इन सब की जांच करती है, किसानों की मदद करती है, किसानों को बताती है कि आपकी इस पर्टिकुलर जगह पर कौन सी फसल आसानी से उगाई जा सकती है। इसके बाद USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये वर्ल्ड के लेवल पर काम करती है, जो कि काफी तेजी से किसान और खेती को बढ़ाने के अंदर काम कर रही है। इसके बाद आइए, आपके पास में क्लासिफाई किया गया है अलग अलग सॉइल्स को। सबसे पहले एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल होती है। इसका रंग थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों के अंदर नदियां काफी आसानी से पूरे साल बहती हैं उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बिहार, यूपी, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा और हरियाणा, पंजाब,
इन क्षेत्रों के अंदर आपको जो मिट्टी मिलेगी ये मिट्टी ज्यादातर एल्यूवियल होगी। इसके बाद और इसके अंदर भी दो आपको प्रकार दिए गए हैं, खादर और बांगर। खादर मिट्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली फर्टाइल मिट्टी होती है, ये नई मिट्टी होती है, इसका रंग थोड़ा लाइट कलर का होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, नदियों के पास पाई जाती है। बांगर इसके बिल्कुल विपरीत है, रंग थोड़ा डार्क होता है, नदियों से दूर होती है, पुरानी मिट्टी होती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। फर्टिलिटी की बात करें तो खादर में ज्यादा होती है, बांगर में फर्टिलिटी कम होती है। इसके बाद आप आइए ब्लैक सॉइल पर। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल और साथ ही साथ ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। कॉटन को उगाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रखने वाली सॉइल है वो ब्लैक सॉइल को ही कहा गया है। ब्लैक सॉइल इसके नाम के अनुसार काले रंग की होती है, इसमें क्लेई मटेरियल ज्यादा होता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। राजस्थान या उसके आसपास के इलाकों में, गुजरात, इनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत इसकी झलक नजर आती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, इसका मैक्सिमम एरिया महाराष्ट्र में है। इसके बाद आप आइए, जो आपके पास मैप है फिगर 6.2 पेज नंबर 70 पर, यह मैप आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रखता है। इस मैप को देखें, तसल्ली से इसको फिल करें, और इसको फिल करने से सबसे बड़ा फायदा होगा आपको डिफरेंट एरियाज में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में पता लगेगा। इसके बाद आप आइए रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल ज्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाकों में पाई जाती है, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का भी ये लेती है। इसके अंदर लोहे का कंटेंट ज्यादा होता है, आयरन कंटेंट होने की वजह से जब ये मिट्टी गीली होती है ये लाल कलर की होती है, और जब ये मिट्टी सूख जाती है तो ये मिट्टी अपने रंग को थोड़ा सा हल्का कर लेती है और ये थोड़ी सी पीले रंग की हो जाती है। इसको ही रेड एंड येलो सॉइल कहा गया है। और जो इसमें ये प्रोसीजर होता है, जो कि इसका फ्यूजन है, जो ये रंग बदलती है या फिर इसमें जो लाल रंग आता है, ये प्रोसीजर एक ही है, क्रिस्टलाइजेशन इसका होता है किसके साथ, आयरन के साथ। इसके बाद आप आइए नई टाइप की सॉइल पर। दिस वन इज लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो है वो एक ग्रीक वर्ड लेटर से बनी है। लेटर का मतलब यहाँ पर दिया गया है ब्रिक। ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से और काफी तेज बरसात होने की वजह से आसपास के कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिनमें सैलिनिटी ज्यादा होती है और वहां की मिट्टी में टूट फूट शुरू हो जाती है, चट्टानें टूटना शुरू कर जाती है। उसके माध्यम से जो मिट्टी बनती है उसी मिट्टी को इन्होंने लेटेराइट मिट्टी कहा है। ये भारत के ज्यादातर ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जिन क्षेत्रों में किनारे होते हैं, जैसे कि आपके कर्नाटक का हिस्सा, जैसे कि आपके उड़ीसा का हिस्सा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, इन सभी इलाकों के अंदर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा आप आइए नए प्रकार की मिट्टी है। दिस वन इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को जो यहाँ पर नाम दिया गया है, इसको आप अगर चाहें तो इसको आप डेजर्ट सॉइल भी कह सकते हैं। जो रेतीली मिट्टी होती है उसे एरिड सॉइल कहा जाता है। आप सभी को पता है देश के अंदर ये राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से के अंदर पाई जाती है। इसको अगर आप चाहें तो अपने लिए काफी उपयोगी बना सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीजों का यूज लेकर के, मैन्योर डाल करके, और उसके माध्यम से ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और आपके लिए काम आती है। अगर आप इनको चाहते हैं तो इसके लिए आप एक टेबल बना सकते हैं। सॉइल नेम और इधर कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट सॉइल नेम्स को आप मेंशन करें और इस टेबल के अंदर उन सभी सॉइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन कर दें। आपके सामने एक प्रॉपर टेबल बन जाएगी, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा और इसी टेबल के साथ आप मैप को अटैच कर दें। मैप को अटैच करने से फायदा ये होगा कि पूरा चैप्टर एक टेबल और मैप के आधार पर आप क्लियर कर लेंगे।
इसके बाद में आइए सैलाइन सॉइल पर। सैलाइन सॉइल नाम से ही आपको पता लग रहा है इसमें सैलिनिटी होती है। ये मिट्टी थोड़ी सी नमकीन टाइप की होती है, इसमें नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ये उन जगहों पर ज्यादा होती है जिन जगहों पर मिनरल एक्सट्रैक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि सोडियम जिसको हम नमक कहते हैं ये भी एक मिनरल है, और इस मिनरल एक्सट्रैक्शन की ज्यादा मात्रा की वजह से इस मिट्टी का नाम सैलाइन सॉइल रखा गया है। ये ज्यादातर कोस्ट लाइन एरियाज के आसपास पाई जाती है, क्योंकि वहां पर समुद्र का खारा पानी होता है। इसके अलावा पीटी सॉइल, पीटी सॉइल जो है ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल होने की वजह से आसपास की जो मिट्टी होती है उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिड पाया जाता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी उसके अंदर कंटेंट आ जाता है, और साथ ही साथ फर्टिलिटी हल्की हल्की सी डाउन होने लगती है। ये अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा इलाका हो जाता है जिसमें थोड़ा सा दलदल टाइप का पाया जाता है, और ये मिट्टी ज्यादातर अपने काले रंग के साथ आगे बढ़ती है। इसके बाद आता है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल बनने की प्रोसेस काफी आसान है। अगर माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स के ऊपर से आने वाली जो वेजिटेशन की जो कीचड़ है वो वेजिटेशन की कीचड़ नीचे आती है और जमा हो जाती है। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो कीचड़ जमा हुई है वो सूखती है, और सूखने के बाद में एक मिट्टी का निर्माण करती है। वही मिट्टी फॉरेस्ट सॉइल के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है, पहली चीज पहाड़ों पर पाए जाने वाला वेजिटेशन, दूसरी चीज ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि इसको एक्सट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास नया कंसेप्ट आता है, दिस वन इज सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन का हिंदी मीनिंग है मिट्टी का खराब होना। सॉइल के डिग्रेड होने के पीछे दो बड़े फैक्टर काम करते हैं। पहला, आसपास के अंदर होने वाला एफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे कटने की वजह से बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं, मिनरल कम हो जाते हैं, बहुत सारा नेचुरल वेजिटेशन नहीं मिल पाता। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आता है बढ़ता हुआ टेम्परेचर, जिसकी वजह से आसपास का पूरा इलाका खराब होता है, जमीन के अंदर क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। और भी अगर देखा जाए तो किसी जगह पर ज्यादा पानी का होना सॉइल डिग्रेड करता है, किसी जगह पर पानी का बिल्कुल नहीं होना भी सॉइल को डिग्रेड करता है। इसके अलावा बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स अभी इस पे काम कर रहे हैं। और इसके बाद इसमें आता है आपके पास में सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बेसिकली कुछ भी नहीं है, सॉइल इरोजन एक नॉर्मल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के अंतर्गत आपको जो चीज बताई गई है उस पर आप तसल्ली से ध्यान दें। सॉइल इरोजन के अंतर्गत ये आपकी एक सॉइल की लेयर है, ऊपर से तेज हवा आई वो इस लेयर को उड़ा जाएगी। ऐसे ही बहता हुआ पानी आया, वो इस लेयर को एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स कर देगा। इस प्रोसेस को ही इरोजन कहा गया है। और जो ये इरोजन मैंने आपको बताया, ये इरोजन का एक टाइप शीट इरोजन कहलाता है। जिस तरह से किसी चीज के ऊपर की परत हट जाए, जिस तरह से किसी चीज की शीट हट जाए, वो कंडीशन यहाँ पर आती है, ये शीट इरोजन कहलाता है। इसके अलावा जब पानी बहुत तेजी से बहता है तो बहुत सारे इलाकों के अंदर बड़ी बड़ी क्रैक्स पैदा कर देता है। और बड़ी बड़ी गलियों का निर्माण कर देता है। इस प्रकार के इरोजन को गली इरोजन कहा गया है। इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें तो आप खेतों में जाकर देख सकते हैं। किसी किसी जगह पर जहां पानी गिरता है उस जगह पर इस तरह की कंडीशन जनरेट हो जाती है। अदरवाइज आपके घर में जहां पर भी छत का पानी नीचे आता हो जिस पाइप से, और अगर वो पाइप ओपन हो तो उसमें मिट्टी को आप देखें, मिट्टी के अंदर आसपास में फैलने के बाद पानी जो है अलग अलग प्रकार की कलाकृति बना देता है। वही सारी कलाकृति गली इरोजन कहलाती है। इसके बाद आपके पास में लास्ट एक कंसेप्ट आता है, दिस वन इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब समझिए, सॉइल को बचाना। सॉइल को कंजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका तो है आप एफॉरेस्टेशन अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। इससे जमीन की उर्वरता बनी रहेगी और साथ ही साथ इरोजन भी कम होगा। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का कम से कम उपयोग करें, फर्टिलाइजर्स का कम से कम उपयोग करें। ज्यादातर अगर डालें तो मैन्योर डालें।
उससे फायदा ये होगा जमीन को जो कुछ मिलेगा वो बाय नेचर होगा। इसके अलावा अगर बेसिकली देखें तो आप आसपास के ऐसे कोई काम जैसे कि माइनिंग हो गई या फिर कुछ ऐसे काम जिनसे कि आसपास की मिट्टी को या आसपास के क्षेत्र को नुकसान हो सकता है, उन सभी कामों का विरोध करें और मिट्टी को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर के अंदर और कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं आता है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आती है। लास्ट में एक आता है इसमें सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट केजरी, जो कि आज के समय में इसके ऊपर काम करने में लगा हुआ है कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो एरिड एरिया है उसको सुधारा जाए, संभाला जाए।